रेशियो से चल रहे हैं। तो 2010 से जब आप पौधा लगा रहे हैं, तो अब तक कितना पौधा लगा दिए होंगे? अब तक तो 2000 से ऊपर लग चुका है हमारा। तो उस रेशियो से यदि हमने सागवान की मैच्योरिटी 25 से 30 वर्ष होती है, तो एक गाछ की कीमत 30,000 भी यदि हमने रखते हैं, तो उसमें आप जोड़ लीजिए कि कितना हो सकता है। हम तो अपने मरते दम तक में अरबों रुपये के अनुमान किए हुए हैं कि भाई उतना छोड़ के जाएंगे बच्चों के लिए। ये तो पक्की है। तो आप आगे आने वाले पीढ़ी को नमस्कार, आज हमारे साथ सिंधु जी हैं, जो कि हज़ारों की संख्या में अब तक पेड़-पौधे लगा चुके हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि ये जो पेड़ लगाना शुरू किए हैं, कहाँ से इनका जिज्ञासा जगी? कहाँ से प्रेरणा मिली इन्हें और ये पेड़ लगाना शुरू कर दिए? नमस्कार सर। नमस्कार भैया। आप हमें सबसे पहले ये बताइए सर कि आपने जो पेड़-पौधा लगाना शुरू किया, तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, प्रेरणा की बात जहाँ तक होती है, तो 2007 में हम गाँव आए। उसके बाद हमने 10 में मैंने खेती करना चालू किए और 10 में हम एक समारोह में चले गए गोपालगंज, शादी समारोह में। और वहाँ जगह के अभाव के कारण हमको एक आम के पेड़ के नीचे मतलब जगह दिया गया, उसी जगह हमको सोना और बैठना सब उसी जगह इंतजाम थी। और मेरी बीपी जो है 24 बरस की उम्र से ही बढ़ा हुआ रहता था। लेकिन उस 1 सप्ताह के पीरियड में जो है हमारी बीपी एकदम नॉर्मल हो गई, तो हमें लगा कि तबीयत तो नहीं खराब होगी हमारी। तो बीपी नब्बे बात एकदम नॉर्मल था। हम कह रहे ये तो गजीब हो गई भाई। तो उसी समय से हमको लगा कि नहीं, जब आम का पेड़ से इतना लाभ मिल सकता है तो पेड़ फायदेमंद चीज़ है। तो फिर वहीं गंगा नर्सरी उन्हीं का रिलेशन का था, वहीं वो ले गए, वहाँ से हमें बहुत कुछ पौधा दे दिए। पैसा भी नहीं लिया उन्होंने। और उसी समय से मेरी लगातार जो है 2010 से अब तक, इस साल भी लगाएंगे हम पौधा, लगातार लगा रहे हैं। 200 पेड़ लगाने की हमको प्रत्येक साल मैंने लगा था कि लगाना है, लेकिन कम बेस कर करके हम उस रेशियो से चल रहे हैं। तो 2010 से जब आप पौधा लगा रहे हैं, तो अब तक कितना पौधा लगा दिए होंगे? अब तक तो 2000 से ऊपर लग चुका है हमारा। 2000 से ऊपर लग चुका है। हाँ। तो इसमें क्या-क्या पौधा आप लगाए हैं? इसमें देखिए बहुत तरह की, अब मतलब रख लिया जाए तो मुख्य रूप से सागवान है, महोगनी है, ग्रीन सेमल है, कुछ करंज का भी पेड़ लगाए हैं और लिप्टस भी है, नींबू भी है, कुछ औषधीय पौधा भी हमने लगा रखे हैं जो है इसमें, कटीला बाँस वगैरह। ऐसे-ऐसे पेड़ मने लगता है कि मतलब जिला में कहीं नहीं हो, वो हमारे पास रहे, ये हमारी तमन्ना रहती है। औषधीय पौधे जो आप लगाए हैं सर, हाँ। तो उसमें ऐसा कौन-सा पौधा आपने लगाया जो कि औषधीय के रूप में उसको आप यूज़ भी करते हैं? देखिए, इसमें हम बीपी में तो 2 तरह के पौधा का यूज़ करते हैं। एक तो मने ये जो है सोहजन जिसको बोलते हैं, तो सहजन जो है तो डायरेक्ट मतलब बीपी को डाउन करती है। और प्लस एक सर्पगंधा है, उसका भी जड़ी खाते हैं, माने पीस के पीते हैं ना, तो वो भी धीरे-धीरे करता है, लेकिन वो भी माने बीपी को डाउन कर देती है। ये तो 2 गो है। और प्लस अब जैसे देखिए यहाँ सामने दमबेल का है ना? तो दमबेल भी जिसको दम्मा हो जाती है, उसको कहीं कोई इलाज नहीं मिलते, तो दमबेल के पत्ते को आप गोलकी के साथ कहीं आप 7 पत्ता भी खा लिए, तो जड़ से तो नहीं भगाएगा, लेकिन 80% वो भगा देगा। दम्मे की जिसको शिकायत है उसको। ये तो शर्तिया इलाज है इसकी। इसी तरीके से जैसे आप धात्री माताएँ के लिए आपको शतावर है। धात्री माताएँ बहुत दूध बढ़ा देती है। मर्द लोगों के लिए फिर देखिए सफ़ेद मूसली हम लगा रखे हैं, खाते भी हैं। ये सब बहुत आपको आमादा है क्या है, अब जितनी घड़ी आम की सीज़न नहीं रहती है, हम कबाड़ के उसको जो है चटनी बनाते हैं आम की तरह, बहुत माने फ़ायदेमंद भी चीज़ है। ऐसे से अनेकों चीज़ें हैं जो। अच्छा, इसके अलावे जो आपने और ऐसे पौधे जो लगाए हैं जो कि हुँ, जिस पौधे से लकड़ी मिलते हैं, हुँ। तो उसमें से कौन-सा पौधा आप लगाए हैं और क्या अनुमान है कितने सालों के बाद उससे इनकम आना शुरू हो जाएगा आपको? देखिए, अब जहाँ तक आप इमारती लकड़ी की बात बता रहे हैं, उससे तो माने जलावन भी हो जाएगी।
देखिए, अभी 12वाँ साल है, ये मतलब 12-13 साल, 13वाँ भी प्रवेश करेंगे हमने। तो आज जो है, कोई भी गाछ की मैच्योरिटी 20 साल से नीचे नहीं होती अब तक है नहीं? 12 साल में कितना मैच्योरिटी उसका आया होगा? क्या उसका मोटाई क्या आया है? मोटाई देखिए, मतलब 12 इंची से लेकर के आपको 32 इंची तक मेरा सागवान का हो चुका है, और करीब 25 इंची, 26 इंची शीशम का भी हो चुका है। तो उस रेशियो से यदि हमने, सागवान की मैच्योरिटी 25 से 30 वर्ष होती है, तो एक गाछ की कीमत 30,000 भी यदि हमने रखते हैं, तो उसमें आप जोड़ लीजिए कि कितना हो सकता है। हम तो अपने मरते दम तक में अरबों रुपये के अनुमान किए हुए हैं कि भाई उतना छोड़ के जाएंगे बच्चों के लिए। ये तो पक्की है। तो आप आगे आने वाले पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप जो पेड़-पौधा लगाए हैं हाँ, और उससे आप दवाई के रूप में औषधीय पौधे लगाकर जो है यूज़ कर रहे हैं और हाँ। उसके साथ-साथ लकड़ियों के लिए, इमारती लकड़ियों के लिए भी पौधे लगाए हैं, जो हुँ, कि 25 से 30 साल में हुँ। आपको अरबों रुपए दे सकती है। तो हाँ, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो एकदम संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी सूरत में जो है, हमारे, जिसे कहते हैं कि बाँस की कोठी में बाँस फूटता है, तो जिस तरीके से हम पौधा लगा करके आए, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक की हवा भी शुद्ध करते हैं, नीचे भी बचत करते हैं, तो बच्चों को भी ये संदेश देंगे कि इसी तरीके से कार्य करें, जो कि दुनिया को भी लाभ मिले, हमें भी लाभ मिले। हम तो सरकार से अनुरोध करने वाले हैं कि भाई इतना ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हमको कुछ आर्थिक रूप दिया जाए, जो है मदद किया जाए। मदद किया जाए। प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं हम वायुमंडल में, तो हमें तो कुछ मिलनी चाहिए इसको। यही है सर्पगंधा। इससे बीपी भी डाउन होती है। इस बगीचे में सांप भी नहीं आता। ये है सतावर, जो किनारे रोपते हैं, इसमें कांटा होता है, घेरान भी हो जाती है, ऊपर फल नीचे से भी ये लेते हैं। ये बहुत दूध को बढ़ाने में कारगर इसका साबित होती है। ये भी लेमन ग्रास इसको बोलते हैं। इसको हम चाय में भी, सब्जी में भी, कोई भी चीज़ में डाल देते हैं। ये औषधीय पौधा है, हर तरह से हमारे शरीर को फायदेमंद में मदद करता है। देखिए सर, ये है सफेद मूसली, तर में बैठती, इतनी ताकत इसमें है कि हम आपको क्या बतावें। अरे बिल्कुल छाह में होती है, इसके लिए अलग खेत की जरूरत नहीं है। बगीचे के लिए बहुत अच्छे मने तरीके से छाह में, और बहुत ताकतवर चीज है ये, सफेद मूसली बोलते हैं इसको। देखिए सर, ये है गरम मसाला का पेड़। बहुत से लोग कहते हैं गरम मसाला कौन सा? ये गरम मसाला है। जब से ये पेड़ लगाए हम, बाजार से गरम मसाला नहीं लाते हैं अलग से। वो मुर्गी हो या मतलब कोई अच्छी सब्जी बनाने में इसको डाल देते हैं, मस्त सब्जी हो जाता है, मस्त चिकन हो जाती है। देखिए, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, इसको अमादा बोलते हैं। ये तो देखने में लगेगा कि हल्दी का पौधा है, कबाड़िएगा तो अदरक नजर आएगा, और इसको खाइएगा तो फिर आम का स्वाद देगा। ये बहुत से बड़े बड़े 5 स्टार होटल में इसी का, बिना सीजन में आम का चटनी खिलाता है, तो इसी का खिलाता है।